Bismillahirrahmanirrahim. I am your science teacher from PMS Boys 5. How are you, my dear student? Hope you will be fine. This is your sixth video class. In this class, we are going to start a new unit, unit number 2. The name of your new unit is Habitats. What is the meaning of habitats? Habitats means homes. Habitats किसको कहते हैं? होम्स को कहते हैं. होम्स नेचुरल होम. फॉर एग्जाम्पल आप फिश को देखें. फिश वाटर में रहती है, लेकिन फिश को किसने सिखाया कि वाटर में रहना है? ये फिश का नेचुरल हैबिटेट है, कुदरत ने उसको मुहैया किया है. ठीक है. इसी तरह फॉरेस्ट के आप एनिमल्स देख लें. बहुत सारे फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं. ये उनका नेचुरल हैबिटेट है. क्लियर? हैबिटेट्स मीन्स होम्स. नाउ माय क्वेश्चन इज वेयर डू वी लिव? हम कहाँ रहते हैं? यू नो वेरी वेल, वी लिव ऑन अर्थ. हम अर्थ पे रहते हैं. डू यू नो व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? अर्थ इज अ नेम ऑफ प्लैनेट और स्टार. अर्थ स्टार है या प्लैनेट है? Earth is the name of planet. Earth is the name of planet. Do you know how many planets are there in universe? There are 8 planets in universe. Earth is also called life planet. Earth को life planet भी कहा जाता है. Why? क्यों कहते हैं? और दूसरे planets को क्यों नहीं कहा जाता? Because life is possible on Earth. लाइफ जो है पॉसिबल है, यानी ज़िंदगी मुमकिन है अर्थ पर. इसलिए हम अर्थ को लाइफ प्लैनेट भी कहते हैं. दिस लाइफ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन. आप सब जानते हैं कि सन जो है हमें क्या देता है? सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. सन हमें क्या देता है? सन हमें लाइट एंड हीट देता है. वाई दिस लाइट एंड हीट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स? Because it play an important role in preparing food for living things. लाइट, सनलाइट किस काम के लिए होती है? हमारे पूरे की पूरे लिविंग थिंग्स के लिए, फूड रेडी करने के लिए हेल्प आउट करती है. नाउ डू यू नो व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस. सनलाइट के अलावा अर्थ पे हमें और क्या चीज़ मिलती है? वाटर, एयर, शेल्टर, फूड. ये तमाम की तमाम चीज़ें अर्थ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. नाउ वी कम टू अ टॉपिक हैबिटेट. हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट मीन्स होम. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट इज़ अ प्लेस और एनवायरनमेंट where a group of organisms means animals and plants live together. इकट्ठे रहते हैं. Clear? Now we are going to talk about kinds of habitats. There are many different kinds of habitats, but we talk about only few important habitats. First is polar regions habitat, desert habitat, sea or ocean habitat, forest habitat and river habitat. ये 5 हैबिटेट्स हैं जो हम आपके कोर्स में इंक्लूड हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगी. नाउ फर्स्ट इज पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स की हैबिटेट हम पढ़ेंगे. एंड दीज पोलर रीजन्स आर आल्सो कॉल्ड कोल्डेस्ट हैबिटेट. जो दुनिया की सबसे ठंडी तरीन हैबिटेट है वो पोलर रीजन्स की हैबिटेट है. नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि पोलर रीजन्स कौन से होते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज एन अर्थ. दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ. अर्थ की ये डायग्राम है. आप सब जानते होंगे कि अर्थ जो है सीधी पोजीशन में नहीं होती, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है. अर्थ की जो पोजीशन है वो टिल्टेड पोजीशन है, ऐसी टेढ़ी. अर्थ की पोजीशन कैसी है? टेढ़ी है, ऐसे जैसे मैंने आपके लिए पेन रखा है. अर्थ इस पोजीशन में मूव करता है. जब अर्थ इस पोजीशन में मूव करता है तो इफ़ वी डिवाइड अर्थ इनटू 2 हाफ, अगर हम इस अर्थ को
किसी भी इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी लाइन का मतलब ये है कि ये हकीकी लाइन नहीं है, इसको हम अपने ख़याली लाइन से एक डिवाइड कर दें। जैसे मैं आपके लिए पेन रखती हूँ, अर्थ को मैंने डिवाइड किया इस तरह टू हाफ में, तो नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, दिस इज एंड दिस वन। We have how many points? This one and this one. These 2 points are called poles. इनको poles कहा जाता है. Now this is called North Pole and this is called South Pole. ऊपर वाले को North Pole बोलेंगे, नीचे South Pole बोलेंगे. Clear? Now अब आपके ख्याल में North Pole, आपके ख्याल में कि North Pole पे मौसम गर्म होता होगा और साउथ पोल पे सर्दी होती होगी. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑन बोथ पोल्स वी फाइंड कोल्डेस्ट हैबिटेट. दोनों पोल्स में जो वेदर होता है इंतहाई ठंडा होता है, ये ठंडे तरीन इलाके हैं. ठीक है, दिस इज एंड दीज 2 पोल्स आर कवर्ड विथ थिक आइस. बहुत ज़्यादा आइस के साथ ये कवर होते हैं, बर्फ़ के साथ ये हर वक्त कवर होते हैं. नाउ यहाँ पर जो सर्दी है और गर्मी है वो आपसे डिस्कस करेंगे. जब आपके अर्थ के अगर सूरज जो है, अगर सूरज जो है नॉर्थ पोल पे चमक रहा है, अगर आप मेरे पेन को सन कंसिडर कर दें कि दिस इज सन, मेरा पेन सन है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल के ऊपर चमक रहा है, तो नॉर्थ पोल पर समर होगा और ब्राइट होगा. ये समर होगा और ब्राइट होगा, बट दिस समर इज कोल्ड, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं. जस्ट लाइक मरी, आप देखते हैं ना जब मरी जाते हैं तो समर में भी वहाँ पर ठंडा मौसम होता है. इसके अपोजिट साइड पर साउथ पोल है. जब सूरज यहाँ पर चमकता है तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है. अगर यहाँ पर समर है तो यहाँ पर विंटर होता है इस टाइम. एंड दिस विंटर इज लॉन्ग एंड डार्क. बिल्कुल, यहाँ पर जब सूरज चमकेगा तो यहाँ पर रोशनी होगी, ब्राइट होगी जगह, और इस पोल पे डार्कनेस होगी, अंधेरा हो जाएगा. क्लियर? नाउ अब मैं आपको बुक पे रीडिंग करवाती हूँ. आई नो यू हैव नो बुक्स, लेकिन आपने रीडिंग करनी है थ्रू वीडियो. क्लियर? हैबिटेट. हैबिटेट इज अ प्लेस और एनवायरनमेंट वेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर. ऐसे ही मैंने आपको बताया, इट इज देयर होम. अ हैबिटेट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक प्लेस इन एन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक स्पेसिफिक प्लेस है एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में एक ख़ास किस्म की जगह है जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. अब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को हमने यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स कहा है. ठीक है. नाउ लुक एट दीज हैबिटेट्स. इन हैबिटेट्स को देखें. लुक एट दिस इज, यहाँ पर आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं. बर्ड्स का नेचुरल होम क्या है? फॉरेस्ट या ट्री है. सो फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज बर्ड्स. नाउ लुक एट दीज एक्वेटिक एनिमल्स. इन एनिमल्स को देखें जो पानी में सारे रहते हैं. फिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑल दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स. ये पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं. इन एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है. ठीक है, ये पानी में रहते हैं, ये बाहर नहीं रह सकते. इनका एक्वेटिक, ये नेचुरल होम है, ये कुदरत ने उनको मुहैया किया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक या सी और ओशन हैबिटेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखें. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखें. दिस इज अ पिक्चर. इसको जंगल या फॉरेस्ट है ये. देयर आर मैनी एनिमल्स. यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स देख रहे हैं. मंकी, टाइगर, फॉक्स, आउल, ये सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं. नेचुरल हैबिटेट है इनकी. दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट हैबिटेट. क्लियर? अब आई थिंक आपको काफ़ी हैबिटेट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड पोलर हैबिटेट्स.
Polar regions. Our Earth has two poles, one is called North Pole and the other is called South Pole. These regions are covered with thick ice. The polar regions are cold during the whole year. ठीक है, जैसे आपको बताया कि polar regions पे सर्दी होती है पूरा साल. The winters are long and dark. The summer are short, cold and bright. ये आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है. Dear children, do you think life is possible in such a hard environment? Yes, life exists in such a difficult habitat. यानी कहते हैं कि बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस किस्म के जहाँ पर सारा साल सर्दी होती है, इतने सख्त एनवायरनमेंट में, इतने हार्ड एनवायरनमेंट में क्या लाइफ पॉसिबल है? येस, ऑफ कोर्स लाइफ इज़ पॉसिबल इन दिस हार्ड एनवायरनमेंट. Few animals and few plants also exist in this environment. Polar animals. Those animals which live in polar habitat is called polar animals. For example, penguins, polar bears, snowy owl, owls, white foxes, musk oxen, polar hares, polar terns, seals, reindeer. ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जो पोलर हैबिटेट में रहते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम को देखिए. दिस इज पोलर बियर्स. जो वाइट कलर के बियर्स होते हैं उनको पोलर बियर्स कहा जाता है. दिस इज पेंगुइन. दिस इज फॉक्स. दिस इज फॉक्स. नाउ दिस इज सील. All these are called polar regions, polar animals. Okay, now look at this interesting information. Polar regions are the coldest habitats in the world. ठीक है, ये आपने याद करना है क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव्स यहीं से आ जाते हैं. Now turn your page. Polar plants, shrubs, herbs, lichens and mosses plants are called polar plants. ये polar regions में ही grow करते हैं. Can you answer? Can tree grow in polar regions? Yes. Polar in North Pole trees cannot grow, but in South Pole में South Pole में trees grow करते हैं. Trees can grow in South Pole. ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पर जो हमने याद किया है. ठीक है, आपने सिर्फ बुक की अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है मेरी वीडियो के थ्रू. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मज़ीद हैबिटेट्स पढ़ाऊँगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड बाय.